नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने दोस्तों इस कायनात के अंदर में हर चीज का जोड़ा अल्लाह ताला ने जो है बनाया। अल्लाह ताला ने जमीन के साथ में आसमान का जोड़ा बनाया, चांद के साथ में सूरज का जोड़ा बनाया। अल्लाह ताला ने आदमी के साथ में औरत का जोड़ा बनाया। जानवरों में भी अल्लाह ताला ने जो है जोड़ा जोड़ा बनाया दोस्तों। अल्लाह ताला ने जो है शेर के साथ में शेरनी का जोड़ा, और बकरी के साथ में बकरे का जोड़ा, और मुर्गी के साथ में मुर्गे का जोड़ा, और बिल्ली के साथ में बिल्ले का जोड़ा। तो अल्लाह ताला ने जो है मखलूकात के अंदर में भी इंसानों को छोड़कर जो दूसरी मखलूक होती है उनके अंदर में भी जो है अल्लाह ताला ने जो है जोड़ा जोड़ा बनाया। हमारे जिस्म के आज़ा में भी अल्लाह ताला ने जो है जोड़ा जोड़ा बना दिया। अल्लाह ताला ने आंखों का भी जोड़ा बनाया, हाथों का जोड़ा बनाया, अल्लाह ताला ने उंगलियों का जोड़ा बनाया, और अल्लाह ताला ने पैरों का जोड़ा बनाया, अल्लाह ताला ने कान का जोड़ा बनाया। सब चीजों का अल्लाह ताला ने जो है जोड़ा बनाया। और अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने देखो दोस्तों, हम लोगों को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सांचे के अंदर में अल्लाह ताला ने ढाला। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को हमने एक बेहतरीन सांचे के अंदर में ढाला। अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सांचे के अंदर में ढाला। तो दोस्तों देखो, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जोड़ा जोड़ा बनाया, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिंदगी के साथ में जो है मौत का जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम। तो दोस्तों देखो, मौत से हम बचना चाहे तो मौत से बच भी नहीं सकते, मौत से भागना चाहो तो भाग नहीं सकते, मौत से दौड़ना चाहो तो दौड़ नहीं सकते, मौत से बचना चाहो तो बच नहीं सकते, मौत से भागो भाग नहीं सकते, मौत से बचो बच नहीं सकते, मौत से दौड़ो दौड़ नहीं सकते, मौत से टक्कर लो तो मौत से टक्कर भी नहीं ले सकते। बड़े बड़े पहलवान जो है मौत से टक्कर नहीं ले पाए। ऐसा बड़ा पहलवान आज तक नहीं पैदा हुआ जो मौत से टक्कर ले ले और मौत उससे हार जाए। तो मौत दोस्तों अल्लाह का पहलवान है, जिसने हर किसी को जो है पछाड़ करके रख दिया। कभी हम लोगों ने ऐसा सुना कि मलकुल मौत को जो है मौत आ गई? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों, बड़े बड़े नाम वाले, बड़ी बड़ी सल्तनत वाले इस कायनात के अंदर में आए, लेकिन कोई भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहा, कोई भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। वो शेर हम सुनते भी रहते हैं कि मिले खाक में है निशा कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देंगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जब गौर गरीबा पे नजर डाल ब इबरत, खुल जाएंगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, पूछ उससे कहा है तेरी शान हुकूमत। कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहा है, बताएंगे वो सहसर के तेरा ताज कहा है। तो दोस्तों इस कायनात के अंदर में शद्दाद जैसी शख्सियत भी आई। शद्दाद जिसने जन्नत बनाया था, जिसने जन्नत बनाया था, उसने बाकायदा ऐसी जन्नत बनाया जिसके अंदर में वो कहने लगा कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत मरने के बाद में देने का वादा कर रखा है वो मैं दुनिया के अंदर में दूंगा। बाकायदा उसने वैसे ही जन्नत के अंदर में नहरें बनाई, सड़कें बनाई, उसने घर वैसे ही बनाए, दरख्त वैसे ही बनाए। लेकिन जब वो अपनी जन्नत के अंदर में एक कदम जब रखा, दूसरा कदम रखने जा रहा था, मलकुल मौत आई और वो निकाल के लेकर के चली गई। तो मामला क्या हुआ दोस्तों, देखो मौत अल्लाह ताला ने जो है हर इंसान की उस टाइम पर फिक्स करके रखी हुई है। उस टाइम पर हर इंसान की मौत अल्लाह ताला ने जो है एक टाइम पर फिक्स करके रखी हुई है। और किसकी मौत कहाँ पर आएंगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं, किसी को भी नहीं पता। देखो किसी को तो पता भी नहीं था कि शद्दाद की मौत, शद्दाद जन्नत बना रहा है, किसी को तो पता भी नहीं होगा कि शद्दाद जन्नत देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो शद्दाद उसकी जन्नत उसने बनाया, वो उसकी जन्नत भी नहीं देख सका। तो
तो दोस्तों देखो, अल्लाह का मुकाबला सबसे पहले कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो जन्नत जा करके देख लेता तो फिर अब लोग तो कहते हैं कि शद्दाद ने भी जन्नत बना लिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, शद्दाद भी नहीं, कोई भी नहीं। बड़े बड़े नाम वाले हैं इस कायनात के अंदर में, लेकिन अल्लाह का मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर सका। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा कि पूरी कायनात को अल्लाह ताला मैं खाना खिलाऊंगा, लेकिन देखो अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए खाना बनाया, पूरी कायनात के इंसानों के लिए, मखलूकात के लिए उन्होंने खाना तैयार किया, लेकिन एक मछली ने एक ही लुकमे के अंदर में पूरा का पूरा खाना निकल गई और कहा कि सुलेमान तूने आज मुझको भूखा रख दिया, मेरा अल्लाह मुझको ऐसे 3 लुकमे रोज खिलाता है। तो देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इस बात को जो है जाहिर किया, अल्लाह ताला ने इस बात का इजहार किया कि खिलाने वाली जात सिर्फ मेरी है, मेरे सिवा कोई किसी को नहीं खिला सकता। तो दोस्तों अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखो, अक्लमंद, चालाक और होशियार शख्स वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करे। दोस्तों मौत की तैयारी है कि दीन पर अपनी जिंदगी को लेकर के आ जाए। सबसे पहले देखो, आप लोगों को एक मिसाल देकर के समझाता हूँ कि आज लोगों की दौड़ जो है ना सिर्फ और सिर्फ दुनिया के पीछे है, दीन के पीछे आज हम लोगों की दौड़ नहीं है। देखो एक शख्स ना 4 व्हीलर लेकर के जा रहा था, कार लेकर के जा रहा था। अब वो 4 व्हीलर लेकर के जा रहे, गाड़ी चला रहे, उसके सामने ना एक शख्स आया, वो उससे पूछने लगा कि बोले भाई आप कौन है? वो कहने लगा कि बोले मैं रुपया हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ। उसने उस रुपये को जो है गाड़ी में बैठा लिया। अब गाड़ी लेकर के जा रहे, थोड़ी दूर पहुंचा तो एक शख्स मिला, उसकी गाड़ी के सामने आया, उससे पूछा कि बोले आई आप कौन है? तो कहने लगा कि मैं नोट हूँ। तो कहा कि रुपये को कहा कि बोले चलो आप उतरो, रुपये को बैठा दिया, चलो आप बैठो। अब नोट को बैठा लिया, रुपये को उतार दिया, अब गाड़ी चला रहे। अब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसके सामने एक शख्स और आया, उससे पूछने लगा कि भाई आप कौन है? तो कहने लगा कि मैं गोल्ड हूँ। गोल्ड समझता ना, डायमंड, गोल्ड जो है सोने को कहते हैं। तो आपने क्या किया, नोट को उतार देगा, बोले भाई आप उतरो, और जो है गोल्ड को बैठा लिया। अब गोल्ड को बैठाने के बाद में जो है गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। अब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसके सामने जो है एक शख्स आया, उससे पूछने लगा कि बोले भाई आप कौन है? तो वो कहने लगा कि मैं डायमंड हूँ। तो उसने क्या किया, गोल्ड को उतार दिया, कहा कि भाई आप उतर जाओ। गोल्ड को उतार दिया, डायमंड को बैठा लिया। अब डायमंड को बैठाने के बाद में जो गाड़ी चला रहे, अब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसके सामने एक सफेद लिबास के अंदर में एक शख्स पहुंचा और वो उससे पूछने लगा कि भाई आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं दीन हूं। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? बोले चल साइड में हट, साइड में हट। देखो दोस्तों, दीन को साइड में, रुपये को भी बैठाया, नोट को भी बैठाया, डायमंड को भी बैठाया, गोल्ड को भी बैठाया, और दीन को कहा कि चल साइड में हट। हम लोगों को देखो दोस्तों, आज रुपया भी पसंद है, नोट भी पसंद है, सोना भी पसंद है, हीरा भी पसंद है, लेकिन आज हम लोगों को दीन पसंद नहीं है दोस्तों। आज हम लोगों को दीन पसंद नहीं है। ये सारी चीजों से जितनी मोहब्बत आज हम लोगों को है, उतनी अपने दीन से नहीं है। जितनी मोहब्बत आज हम लोगों को इन चीजों से है, उतनी अपने दीन से हम लोगों को मोहब्बत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को सबसे ज्यादा इन सब चीजों से ज्यादा हमारा दीन हम लोगों को महबूब हो जाए। सबसे पहले ये बातें समझाने का मकसूद ये है कि हम सबसे पहले मेरी जात जो है दीनदार बन जाए। अब दीन को छोड़ा और जो है फिर उसके बाद में थोड़ी दूर पहुंचा तो उसके सामने एक शख्स आया। अब गाड़ी लेकर के जा रहे, थोड़ी दूर पे एक शख्स उसकी गाड़ी के सामने आया, उसने पूछा कि बोले भाई आप कौन है? तो वो कहने लगा कि मैं। उसके सामने एक शख्स जो आया उसने ब्लैक लिबास पहना हुआ था। तो यह मुझसे पूछने लगा बोले भाई आप कौन है? तो वो कहने लगा कि मैं मलकुल मौत हूँ। देखो कहने लगा कि मैं मलकुल मौत हूँ। तो अब ये डर गया, पसीने माथे पर जो है पसीना आने लगा और बहुत ज्यादा ही डर गया। और उससे कहने लगा कि बोले आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो मुझे 2 मिनट का आप टाइम दे दो, मैं दीन को पीछे छोड़ा हुआ, मैं दीन को लेकर के आ जाता हूँ। तो उसने कहा कि बोले नहीं 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 नहीं, अब बस टाइम खत्म हो चुका है, अब बस टाइम खत्म हो चुका है। मलकुल मौत उसकी रूह लेती और लेकर के चली जाती। तो दोस्तों देखो, ये उसका मामला नहीं है, ये सिर्फ उसका मामला नहीं है, आज ये हमारा भी मामला है। आज
हमारा भी मामला है। आज हम पूरी जिंदगी जो है हमारे घर को, हमारे छोटे घर को जो है बड़ा करने में लगा देते हैं, और बड़े घर को और ज्यादा बड़ा करने में लगा देते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी हम दीन के लिए अपने आप को नहीं खपाते, बल्कि दुनिया कमाने के लिए अपने आप को खपाते, मोबाइल खरीदने के लिए अपने आप को खपाते, 2 व्हीलर खरीदने के लिए अपने आप को खपाते। रातों की नींद हमारी हराम हो जाती है पैसे कमाने के चक्कर में। हम 4 व्हीलर लेने के चक्कर में अपने आप को खपाते, और जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो है प्लॉट खरीदने के अंदर में अपने आप को खपाते, लेकिन हम दीन की मेहनत के अंदर में कभी अपने आप को नहीं खपाते दोस्तों। तो ये हमारा भी मामला है कि पहले रुपये के पीछे हमारी जिंदगी की दौड़, फिर नोट के पीछे हमारी जिंदगी की दौड़, फिर सोने के पीछे हमारी जिंदगी की दौड़, फिर हीरे के पीछे हमारी जिंदगी की दौड़, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या होता कि मलकुल मौत आती और रूह लेकर के चली जाती। दोस्तों बड़ी महरूमी की बात है कि जिस कलमे के साथ हम दुनिया के अंदर में आए थे, वो कलमा भी मौत के वक्त जो है नसीब नहीं होता, वो कलमा भी मौत के वक्त नसीब नहीं होता। तो दोस्तों जो दिल के अंदर में भरा हुआ होगा, मौत के टाइम पर जो है वो चीज निकलेगी। तो हमारे दिल के अंदर में जो है दुनिया भरी हुई है, तो फिर कलमा कैसे निकल सकता? जब तक के कलमे की मेहनत हम नहीं करेंगे, कलमे के ऊपर हमारी जिंदगी का यकीन नहीं आएगा, कलमे के ऊपर मेहनत नहीं की जाएगी, तो मौत के टाइम पर जो है कलमा भी हमारी जबान पर नहीं आ सकता, जब तक कि हमारी मेहनत कलमे के ऊपर ना हो जाए। हमने कौन सा कलमा पढ़ा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा हमारी जबान पर जब ही आ सकता है दोस्तों, जब हमारी इसके ऊपर मेहनत होगी, इसके ऊपर हमारी मेहनत होगी, जब ये कलमा जो है हमारी मौत के टाइम पर निकलेगा। एक शख्स था जो खिलौनों का काम करता था, खिलौने बेचता था, खिलौने वो फरोख्त करता था। तो सारी जिंदगी जो है माल को बेचा और माल के ऊपर मेहनत किया। सारी जिंदगी कहता था कि हर माल 10-10 रुपया, हर माल 15-15 रुपया, हर माल 10-10 रुपया, हर माल 15-15 रुपया। तो मौत के टाइम पर जो है उसकी जबान से भी यही निकला कि हर माल 10-10 रुपया, हर माल 15-15 रुपया। और एक शख्स था जिसकी जिंदगी शराब का आदी था, शराब पीने में उसकी जिंदगी गुजरी। मौत के टाइम पर भी उसकी जबान से यही निकल रहा था दोस्तों, क्या तू भी पी मुझे भी पिला, तू भी पी मुझे भी पिला। तो उसकी जिंदगी की मेहनत जो है शराब पीने में गई, तो मौत के टाइम पर भी वही निकला। देखो दोस्तों, मेमोरी के अंदर में जो चीज भरी जाती है ना, मोबाइल में डालने के बाद उस चीज को जो है चालू करने के बाद में वही चीज बाहर आती है। अब उसके अंदर में हम गाना भरेंगे तो सूरह फातिहा थोड़ी बजने लगेंगी। तो उसी तरीके से हम अपने दिल के अंदर में जो चीजें भरेंगे वही चीज मौत के टाइम पर निकलने वाली है। तो हम दोस्तों देखो, हम अपने सीने के अंदर में जो है अल्लाह के कलाम को भरे, सबसे पहले अल्लाह के ज़ात के यकीन को भरे, अल्लाह के कलमे को। इसीलिए तो अल्लाह वाले जो है अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाते हैं कि मौत के वक्त जो है ये कलमा निकल जाए, ये कलमा निकल जाए। इसके ऊपर मेहनत होंगी दोस्तों, तो इंशाअल्लाह हमारा कलमे पर जरूर खात्मा होगा। दीन पर अपने आप को लाए दोस्तों, दीन की मेहनत पर अपने आप को लाए दोस्तों, तो करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।